नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। अभी अभी जो खबर आ रही है वो खबर निश्चित रूप से आपको चटकारे भी लेने के लिए मजबूर करेगी और चौंकाएगी भी कि नीतीश कुमार अपनी ही बातों से कितना पलटी मारने लगे हैं, अपने ही बनाए नियमों को कितनी बार ध्वस्त करेंगे। और नीतीश कुमार जिस काम के लिए जाने जाते हैं, एक डिटर्मिनेशन के साथ जो फैसले लेते हैं उसके लिए जाने जाते हैं, पर अब नीतीश वो नहीं रहे। नीतीश कुमार समझौता करने के लिए, जैसा कि हमने खबरों में पहले भी आपको दिखाया है कि लगातार नीतीश कुमार अपने ही बनाए जो वर्जनाएं हैं उसको तोड़ते जा रहे हैं। नीतीश कुमार जिस नाम के लिए, जिस काम के लिए जाने जाते थे, अब नीतीश कुमार वैसे नहीं रहे और यही कारण है कि लगातार नीतीश कुमार पर हमले भी हो रहे हैं। तेजस्वी यादव तो लगातार हमले कर रहे थे। तेज प्रताप यादव नीतीश कुमार को कभी भी इस तरह से नहीं बोलते थे, पर जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने हमला किया है नीतीश कुमार पर, निश्चित रूप से वो आपको जानना चाहिए, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी रणनीति तैयार होने लगी है। इस चुनावी रणनीति में कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट नीतीश कुमार को हमेशा ही मिलता रहा है आरजेडी की तरफ से, और खास करके ये प्लस पॉइंट उन्हें तेज प्रताप यादव देते रहे। तेजस्वी यादव जम करके जहां एक तरफ द्वंद्व में लगे हुए हैं, नीतीश कुमार को पछाड़ने में लगे हुए हैं, वहीं तेज प्रताप कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा कर देते थे जिसके चलते उन्हें एक ग्रेस पॉइंट मिल जाता था। लेकिन अब तेजस्वी यादव से ज्यादा तेज प्रताप ही स्पीड पकड़ चुके हैं नीतीश कुमार को एक्सपोज करने में। उन्होंने जबरदस्त ढंग से एक्सपोज किया है नीतीश कुमार को। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे कहा था कि जो लोग वापस आ रहे श्रमिकों को प्रवासी कह रहे हैं वो सरासर गलत कर रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि इन्हें कोई प्रवासी कहे। पर नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कहा था कि इन लोगों को वापस हम नहीं ला सकते हैं क्योंकि बिहार में संक्रमण बढ़ जाएगा। पर तुरंत कुछ ही दिनों के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि अब इनको लाने के लिए हम तैयार हो गए हैं और हम लेकर के आ रहे हैं। ये एक सप्ताह के अंदर की सारी घटनाएं हुई। क्यों किया, कैसे फैसला लिया, रातों रात क्यों ऐसा कुछ हुआ, ये तो अलग बात है। पर अब जितनी बार वो अपने ही फैसले को बदल चुके हैं, उसको लेकर के तेज प्रताप यादव ने उन पर हमला किया है। और तेज प्रताप क्या कहते हैं आपको जानना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं कि तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि पलटी मारी की आदत ऐसी कि जाती ही नहीं है। पलटी मारी की ऐसी आदत कि जाती ही नहीं है। चोरी की गई थीसिस को पढ़कर प्रवासी शब्द पर ज्ञान बांटने वाले नीतीश कुमार जो महीनों से अपने आधिकारिक ट्वीट आईडी से दूसरे राज्यों में फंसे बिहारी मजदूरों के लिए प्रवासी शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं, आज गिरगिट भी शर्मा जाएगा उनके इस पलटी मारने से। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कई ट्वीट का हवाला दिया है। उन्होंने एक ट्वीट जो नीतीश कुमार ने 29 अप्रैल 2020 को किया था उसका हवाला देते हुए उसे घेर करके उन्होंने लिखा है कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, उस प्रवासी मजदूर को उन्होंने अंडरलाइन किया है और तिथि भी की है। इसके साथ ही उन्होंने 29 अप्रैल का ही दूसरा ट्वीट कोट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है नीतीश कुमार ने कि इससे बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के आने को इच्छुक प्रवासी मजदूरों, छात्र छात्राओं, श्रद्धालुओं, पर्यटकों तथा अन्य लोगों को यहां आने की सुविधा होगी और उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। यहां भी प्रवासी को उन्होंने कोट किया है और यह भी 29 अप्रैल का ही नीतीश कुमार का ट्वीट है। इसके अलावे उन्होंने एक और ट्वीट 17 मई का कोट किया है जिसमें लिखा हुआ है प्रवासी मजदूरों को आने को लेकर मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय कर रेल मंत्रालय को ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए अनुरोध करें। इतना ही पर नहीं रुके, एक और ट्वीट है जो कि 17 मई का ही है, उसको भी उन्होंने ट्वीट किया है कि बिहार के बाहर फंसे जो प्रवासी, यहां भी प्रवासी को अंडरलाइन किया हुआ है, मजदूर बिहार आने को इच्छुक हैं, उन सभी को बिहार लाया जाएगा। वे परेशान न हो, धैर्य रखें, सुरक्षित रहें। सरकार पूरी क्षमता से सभी इच्छुक प्रवासी मजदूरों को जल्द से जल्द बिहार लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। अब आपको बता रहे हैं कि इन सब को ट्वीट करते हुए और रीट्वीट करके इसको कोट करते हुए तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा राजनीतिक चर्चा का विषय छेड़ दिया है। नीतीश कुमार के वो कोट हैं जो आज से 3 दिन पहले उन्होंने
बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि इन्हें प्रवासी नहीं कहा जा सकता है। इस देश के संविधान के अनुसार कोई भी किसी भी राज्य में काम करने के लिए, श्रम करने के लिए, रोजी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए जा सकता है, जिसे प्रवासी नहीं कहा जाएगा। अगर लोग कहते हैं तो ये गलत है, मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। अब आपने ये तो सुन ही लिया, अब दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने जो कहा था वो भी आप सुन लीजिए, तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब कितनी बारीक नोट पर बिहार की राजनीति आकर के टिकी है और आने वाला चुनाव कितना ज़्यादा रंगीन होने वाला है। क्योंकि लोकसभा में जिस तरह से एक प्लस पॉइंट मिला हुआ था एनडीए को, इस बार तेज प्रताप यादव तेजस्वी के साथ पूरी एकजुटता के साथ लगे हुए हैं और वो हर छूटे हुए पॉइंट्स को जहां जहां तेजस्वी यादव छोड़ रहे हैं उसको पूरा कर रहे हैं। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव भारतीय जनता पर हमला कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, वहीं तेज प्रताप यादव नीतीश कुमार को पूरी तरह से कोट करने लगे हैं और उनके साथ लगातार उनकी कमियों को उजागर करके उन्हें एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।